फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग बिल्कुल आसान है, इट्स नॉट टफ। अगर एक बार आपने अपना मन बेसिक को सीखने का बना लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बेसिक का मतलब है टेंसेस, मॉडल्स, WH फैमिली, कनेक्टर, कंजक्शन, ये सब बेसिक में आता है। हम मॉडल्स पढ़ा रहे हैं, मॉडल्स में हम आज कुड हैव पर है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप वीडियो को देखिए, आपके समझ में आएगा। बट प्लीज हैव पेशेंस, आएगा। हिंदी मीडियम का बच्चा एक दिन बहुत अच्छा बोलेगा, वो बहुत अच्छा करेगा। बेसिक पर ध्यान दे। दोस्तों, रूल क्या है कुड हैव का? आई डोंट नो कि आपने पहले कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना गलत कितना सही, बट मैं आपको आज राइट बता रहा हूं। वाक्यों के अंत में कुड हैव की रूल में सकता था, सकती थी, सकते थे आता है। हम वहां जा सकते थे, हम उसकी जान बचा सकते थे, हम उसकी पार्टी में उसको बुला सकते थे। यानी रूल क्या है दोस्तों? इस मॉडल में सब्जेक्ट पास्ट की किसी घटना पर अपना अफसोस दिखाता है। जैसे सेंटेंस में बोल रहा है कि हम उसको पार्टी में बुला सकते थे, यानी नहीं बुलाया, अफसोस दिखा रहा है। वी कुड हैव इनवाइटेड हिम इन दैट पार्टी। तो दो रोल आपने समझ लिए। पहचान क्या वाक्यों के अंत में? दोस्तों, पहचान को अनदेखा नहीं करना कभी भी। हमेशा पहचान याद रहेगी तो आपको वो टेंस और वो मॉडल याद रहेगा। भाई, सकता था, सकते थे, सकते थे, पास्ट की किसी एक घटना पर सब्जेक्ट अपना अफसोस दिखाता है, कोई घटना है। और क्योंकि वो देखो हैव आ रहा है, मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं कि जब भी कोई मॉडल अपने साथ हैव लगाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात आप रट लो, याद कर लो। आपके मुंह से हैव निकलेगा किसी मॉडल में तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, ये सारे मॉडल जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। अच्छा देखो, लिखा है यहां पे यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटर्न। गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। इसे थर्ड फॉर्म बोलते हैं। आपको सब आएगा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो ये हमने इसकी रूल देखी। कुड हैव के एग्जांपल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहा है हम वहां जा सकते थे, यानी अफसोस दिखा रहा नहीं गए, तो वी कुड हैव गॉन देयर। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। कह रहा है हम उसे बचा सकते थे, वी कुड हैव। सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड, हमेशा, तो वी कुड हैव सेव्ड। बहुत ही अप्लाइड मॉडल है ये। इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश राइटिंग में इस मॉडल का कोई तोड़ नहीं है। अगर भाई आपको बोलना पड़ गया यार कल मैं स्कूल जा सकता था, तो ये इंग्लिश क्या बनेगी? यही मॉडल यूज आएगा आपकी, ठीक है? तो हल्के में ना लें। आप पार्टी में आ सकते थे, यू कुड हैव कम इन द पार्टी, ठीक है? वे हमें खाना दे सकते थे, दे कुड हैव सर्व्ड अस फूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत ही अच्छा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नॉट लग जाएगा, तो रूल ये हो गई। अच्छा, इंटरोगेटिव क्या होगा? इंटरोगेटिव आपको ऑलरेडी पता है, वो था जिसमें क्या लग जाएगा? क्या हम वहां जा सकते थे? कुड वी हैव गॉन देयर। क्या हम उसकी जान बचा सकते थे? कुड वी हैव सेव्ड हिज लाइफ। तो क्या वह हमारे पास आ सकता था? कुड ही हैव कम टू अस। इंटरोगेटिव जब भी, पहले आप रूल पूरे देखेंगे, इंटरोगेटिव में कुड हैव वही पहचान रहेगी, पहचान थोड़ा ना बदलेगी। एफर्मेटिव के नेगेटिव में नॉट लग गया, इंटरोगेटिव में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि वाक्यों के एंड में आएगा। सब्जेक्ट वही अपना अफसोस दिखा रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि हम कौन सा कर रहे हैं? इंटरोगेटिव। देखो ये रूल बड़ा बेसिक है, जितना बेसिक अच्छा होगा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली होगा। वाक्य क्या से शुरू? हेल्पिंग वर्ब यानी कुड पहले स्थान पे, फिर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के द्वारा समझो। देखो एग्जाम्पल कह रहा क्या हम वह कार खरीद सकते थे? किसी से कह रहा क्या हम वह कार खरीद सकते थे? कुड वी हैव बॉट दैट कार। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। आपको थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा। वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद नहीं होगा तो कैसे होगा, इसलिए याद करें। कुड वी हैव बॉट दैट कार, वह कार। अगर यह कार होती तो दिस कार बोलते, ठीक है? क्या हम वहां खेल सकते थे? कुड वी हैव प्लेड देयर। क्या हम उसे आमंत्रित कर सकते थे? आमंत्रित मतलब इनवाइट करना। कुड वी हैव इनवाइटेड हिम। तो पहले क्या आ रहा है स्थान पे? कुड, फिर वी, फिर हैव। कुड वी हैव इनवाइटेड हिम। क्या मैं घर वापस आ सकता था? कुड वी हैव रिटर्न होम। वापस आना क्या होता है? रिटर्न। रिटर्न बैक कोई वर्ड नहीं होता। कई लोगों को मैंने देखा है रिटर्न के साथ बैकवर्ड भी लगाते। नो, रिटर्न का मतलब ही है वापस आना। तो कुड वी हैव रिटर्न होम। होम अपने साथ कुछ नहीं लगाता, टू ये सब कुछ नहीं आता। तो दोस्तों आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कुड हैव को। एन इंपॉर्टेंट मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल फ्रेंड्स। इंग्लिश लर्निंग में आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते, आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो अधूरे रह जाएंगे। सीख लो, 5-10 मिनट की वीडियो आपको समझ में आएगा। अपने सेंटेंसेस जरूर बनाएं, पूरा पढ़े, रूल देखें, एग्जाम्पल देखें, अपने खुद के बनाओ। मैं मां को पैसे दे सकता था, आई कुड हैव गिवन मनी टू मॉम। छोटे छोटे बनाए, सीधे सीधे बनाए, आपको आ जाएगा। आसान से कठिन की तरफ जाएं, यही हमारा
अल्टीमेटली एम है कि हर बच्चा जो भी दूर दराज रहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इस तरह से यूट्यूब पर इन वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हैं। दोस्तों कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगता है, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि वो भी सीख पाए। मॉडल टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लर्निंग का। तो ये दिस इज आवर मेथड फ्रेंड्स। अपने सेंटेंसेस जरूर बनाएं प्लीज, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।